विराट कोहली तो फिर आपको पता है, उसको हम ना लेजेंड कह सकते हैं ना हम उसे एक्सपर्ट कह सकते हैं। उनका लेवल ही कुछ और है। लेकिन हम डिग्रेड करते फिर रहे थे ना। बिल्कुल हम देखें ना, हम पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए ना, पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत के लिए। इवन के हमारे जो मुगल आजम है वो भी नहीं रन कर सके, जिसका ज़्यादा दुख हुआ है कि बाबर ने रन किए नहीं और इंडिया के खिलाफ नहीं किए, जो एक ज़्यादा चीज़ चुभ रही है। क्योंकि जब इमाम आउट हुआ है, क्योंकि एक तो हम पहले ही बाबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं हम आवाज़। नाज़रीन, आज जो है इंडिया ने पाकिस्तान को मैच में जो है वो पूरी तरह मात दे दी है। पाकिस्तान जो है वो मुश्किल जो है वो 150 के करीब जो है वो घूमता रहा, लेकिन भारत ने 300 प्लस का जो है वो टारगेट सामने रखा था। विराट कोहली और के राहुल बहुत अच्छा खेले हैं, उम्मीदें थी बाबर आजम शाहीन से, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चले। पाकिस्तानी अवाम की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैच देखा है? जी, पाकिस्तान मैच तो कोई नहीं मिस करते, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हम वैसे नहीं मिस कर सकते। कैसा महसूस कर रहे हैं आज का मैच देखने के बाद? बस आज का बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है दिल में भी, और एक जगह ऐसी भी है जो लोकेशन मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, वहाँ पे भी पेन हो रहा है? हाँ, वहाँ भी पेन हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि कल तक तो ये लग रहा था कि भाई इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अगर जब फैसला आया था कि T20 मैच की तरह अगर ये मैच हो गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, क्या कल दुआएं की आप लोगों ने बारिश हो जाए या फिर क्या हिसाब था? पाकिस्तान के लिए तो हम वैसे भी दुआ करते हैं, सिंपली कोई मैच हो जाए। इंडिया के लिए मैच था तो हमने लाजमी दुआएं की थी, और मैच के आगे इवन के हमारा टेस्ट था, हमने उसको भी छोड़ दिया। कल एमडी कार्ड था, उसके लिए हम इतना फोकस नहीं किया, हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच पे किया कि वो मैच करें, लेकिन पाकिस्तान ने आज अच्छा नहीं किया हमारे लिए। कौन कौन से प्लेयर से उम्मीदें थी आप? बाबर और शाहीन तो लव है। बाबर भी अगर उसे देखें पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के लिए उसने बहुत अच्छा खेला है। शाहीन और बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूरी। शाहीन और बाबर से आपको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन शाहीन को उतना ही स्कोर पड़ा और बाबर जो है वो 5 स्कोर पे आउट हो गया। ये देखने के बाद क्या सिचुएशन थी आपकी? ये देखने के बाद सिचुएशन जो थी मैं वो आपको बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी वो सिचुएशन मैं इधर नहीं बयान कर सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विराट कोहली और के राहुल ने बहुत अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला कि बोलती बंद करवा दी तकरीबन हमारी उन्होंने। उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? देखें, विराट कोहली तो फिर आपको पता है, उसको हम ना लेजेंड कह सकते हैं ना हम उसे एक्सपर्ट कह सकते हैं। उनका लेवल ही कुछ और है। लेकिन हम डिग्रेड करते फिर रहे थे ना। बिल्कुल हम देखें ना, हम पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए ना, पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत के लिए हम जी उससे कंपेयर करके हम उसे नीचा दिखा दें। लेकिन अगर हम हिसाब लगाएं ना, तो फिर कोहली ने इवन के हर एक मैच में उसने इंडिया को जितवाया जहाँ तक उसकी कोशिश रही है। तो फिर कोहली और आज के राहुल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन के वो इतना खास परफॉर्म करता नहीं है पाकिस्तान के। अच्छा, क्या लगता है कि हम एक मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो है वो तकरीबन 10 दिन उसका जश्न ही मनाते रहते हैं, ये चीज़ की नज़र लग जाती है हमें? नहीं, ये असल में ऐसे है, वो आपको याद होगा वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, फ़खर जमान ने जो सेंचुरी की थी, बस आप उसको लेके बैठ जाएं, आप उससे ये चीज़ का ना थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि एक सेंचुरी करो और इधर 20-25 मैचेस आपके पक्के हो जाते हैं पाकिस्तानी टीम में। तो फिर हमें नज़र नहीं लगती ये, बस हमें ना चेंजिंग लानी पड़ेंगी अपनी टीम के लिए, ये सारी चीज़ें। क्या लगता है कि आज सारी सिचुएशन को देखने के बाद रिजर्व डे दिया गया, आपको क्या लगता है ये प्लानिंग हो सकती है कि पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल में लेके आए? हाँ, इसके पीछे एक प्लानिंग हो सकती है, मखसूस प्लानिंग। और दूसरी बात, लास्ट बात यह है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ना इस चीज़ का रिवेंज लेगा फाइनल में। गलती से मैच देखा आज, तो देखना बनता नहीं था वैसे आज का मैच। ऐसा क्यों है? क्योंकि कल का दिन भी ऑलमोस्ट सारा ही जो सा वो मैच पे लगाया, नहीं हो सका। आज का भी ऑलमोस्ट सारा ही लगा दिया, लेकिन मज़ा नहीं आया। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का वो मैच होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है, रिजर्व डे भी दिया गया इसको, लेकिन आपको लगता है कि इतने गंदे तरीके से ख़त्म होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना, ऐसा लगता ही नहीं, कि बल्कि सोचा भी नहीं था कभी कि इस तरह का होगा। क्राउड था वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर था। ठीक है, 2 दिन भी लगे हैं, लेकिन मैच का कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। ना इवन कि ये कह लें कि पाकिस्तान की साइड से भी कोई मज़ा नहीं आया, ना हमारी बॉलिंग में था, ना बैटिंग में कोई दम नज़र आया। अभी तक जो ओवर हैं उसमें 11 ओवर्स के अंदर हम अभी तक सिर्फ 44 रन कर सके हैं, उसके अलावा 2 विकेट्स भी खो चुके हैं। तो यही कहेंगे कि बॉलिंग की आपने बात की, बॉलिंग की बात कर लूँ, कहा यह जाता है पाकिस्तान इस टाइम टॉप बॉलर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन कल उन्हीं टॉप बॉलर्स को मार पड़ती देखी है, सवाए नसीम के। नसीम अच्छा बॉल कर रहा था, लेकिन उन्हीं टॉप बॉलर्स को मार पड़ी है, इस पर क्या कहेंगे?
अब इस पे वैसे तो कुछ नहीं कह सकते कि लक था, एक बैड लक था कि नहीं चल सर सका। इतना भी क्या बैड लक होता है? नहीं, ये लक की बात है, कोई नहीं, वो भी खेलने ही आए हैं, वो भी घर से खेलने आते हैं, हर दफ़ा लाजमी नहीं है कि विकेट्स ली जाएं, लेकिन एक ये था कि थोड़ी सी चीज़ें जो सी हैं ना वो नहीं प्रॉपर हो सकी, इसमें हम मिस मैनेजमेंट कह लें या कह लें कि कोई अच्छा प्लान नहीं बना लगता सकते। है कि कहाँ पे इंडिया को पकड़ लेना चाहिए था हमें? मेरे ख्याल में तो जो रोहित और शुभमन ने स्टार्ट दिया था वो स्टार्ट बनता ही नहीं था, कि जो हमारी एक देख लें कि 2-3 साल से एक रिकॉर्ड चलता आ रहा है, उसके अंदर हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान वो मैच मोस्टली ज़्यादा विन करता है जिसके अंदर अर्ली विकेट्स ली जाती हैं। रोहित ने और शुभमन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था एक इंडिया को, और उसके बाद 300 तक के तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 तक तो ऑलमोस्ट जाएंगे, 250 से 300 के बीच में ये टारगेट होएगा, लेकिन 356 ये बहुत बड़ा टारगेट था। यार एक दिन हमें बीच में मिल भी गया, क्या एक दिन में हमने वो प्रैक्टिस किया कि इंडिया को हम एक भी प्लेयर उनका आउट नहीं कर सके? एक्चुअली मेरे ख्याल में ना हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में भी ये था कि हम 3 लोगों पे रिलायबल हो गए थे, नसीम पे, हारिस पे और शाहीन पे। हारिस ने तो आज बॉल ही नहीं की, ठीक है, वो कल इंजर्ड हो गया, उसने तो आज बॉल की ही नहीं। तो हमें इसके अलावा भी कोई चौथा या पांचवा बॉलर भी हमारे पास इस तरह का होना चाहिए जो विकेट टेकर हो, जो हमें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल सके। लेकिन हम कह लें कि उनके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो, क्योंकि ये मैचेस ऐसे हैं कि इसमें इंजरीज भी होनी है, ठीक है, चोट्स भी लग जानी है, 100 सिचुएशंस हो सकती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो सा एक ऐसे 1-2 बॉलर्स और रिजर्व में हों जो इनकी जगह ले सकें। सर आपने बॉलर्स की बात की, चले मैं बॉलर्स मान लेता हूँ, बॉलर्स परफॉर्म कर भी जाते, 250 पे ही रोक लेते, लेकिन हमारे बैटर कहाँ हैं? 150 भी मुश्किल से। बैटर इमाम पहले तो बहुत अच्छा खेल रहा था, पिछले अगर हम 3-4 मैचेस देखें तो ऑलमोस्ट वो नॉर्मल था कि 70, 80, 80, 70 वो ऑलमोस्ट कर जाता था मैचेस में। इस मैच में वो भी नहीं चल सका। इवन के हमारे जो मुगले आजम है वो भी नहीं रन कर सके, जिसका ज़्यादा दुख हुआ है कि बाबर ने रन किए नहीं और इंडिया के खिलाफ नहीं किए, जो एक ज़्यादा चीज़ चुभ रही है, क्योंकि जब इमाम आउट हुआ, क्योंकि एक तो हम पहले ही बाबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बाबर आजम अगर मैं देख लूँ, आपको नहीं लगता एक मैच में परफॉर्म करते हैं या 3-4 में थोड़ा रेस्ट हो जाता उनका? नहीं, रेस्ट तो नहीं, हाँ कह सकते हैं आप इस तरह से, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में देखें तो पहले एशिया कप के जो 2-4 मैचेस थे उनके अंदर वो नहीं परफॉर्म कर सके, उसके बाद उनके बैट से एक सेंचुरी आई है, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा डाउन हो गए हैं। तो उनमें वो कंसिस्टेंट जिसके लिए बाबर जाने जाते हैं वो नज़र नहीं आ रही अभी। अच्छा, केएल राहुल और कोहली की बैटिंग पे अगर मैं बात कर लूँ, इसको कैसे देखते हैं कि इतना अच्छा लेके जाना, वो भी बारिश के बावजूद, इस पे क्या कहेंगे? इस पे सबसे बड़ा मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है रोहित को और शुभमन को, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था, क्योंकि हमारा ना एक बेसिकली ये होता है कि हमारे जो बॉलिंग अटैक है ना वो 15 से 20 ओवर जो से होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसके अंदर हम अर्ली विकेट्स भी ले लेते हैं, उसके अंदर हम अगली टीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हैं, जो हम उनके मेन प्लेयर्स होते हैं उनको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन इस मैच में ये चीज़ नहीं देखी, उसके अंदर उन्होंने अच्छे रन्स किए, इवन के 14 ओवर में वो 100 क्रॉस कर चुके थे, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट वो दे दे, जिसकी वजह से जो बाकी प्लेयर्स हैं उन पे प्रेशर रहा ही नहीं। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं, क्या लगता है आज का जो मैच है वो फिक्स था, और क्या लगता है कि आज का मैच करवाया इसलिए गया कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो? नहीं, फाइनल तो नहीं, फिक्स तो नहीं था, लेकिन जो हालात और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हम कह सकते हैं कि ये फिक्स था, लेकिन ये फिक्स था नहीं इसके लिए, क्योंकि उन्होंने वो भी मेहनत करके आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत भी फिक्स करके की जाती है। नहीं, लाजमी नहीं है। अगर हम यही मैच हम जीत रहे थे तो हम कहते हैं कि ये फिक्स था, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं था ये मैच। सिचुएशन ना ही पूछे तो अच्छा है, पाकिस्तान ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, इससे अच्छा तो बारिश ही हो जाती, बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी आ जाता तो इससे अच्छा था ये। सर उम्मीद किस किस से लगाई थी आपने? उम्मीद तो हमने सभी से लगाई थी, बॉलर्स से लगाई थी, बैट्समैन से लगाई थी, बाबर से लगाई थी जो कि कैप्टन है टीम के, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो इसकी वजह से हम अब कुछ नहीं कह सकते। लास्ट विराट कोहली 5 पे था, इस दफ़ा बाबर 5 पे आउट हो गया, बदला लिया गया। मैं भी यही हो सकता है, बदला लिया गया और इसके साथ उनका प्रेशर हो गया। अब खुद ही देख लें के राहुल जो इतने मैचेस नहीं खेला है वो अब आया है, वो आके पहले ही मैच में सेंचुरी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स पे को हम क्या कहेंगे। इससे अच्छा तो फिर घर ही बैठ जाए, ना खेले, बाकी जो टैलेंट है उसको ज़ाया कर रहे हैं, उनको एक दफ़ा चांस दिया जाए ना, फिर ही है ना। जैसे वो प्रेशर भी कैसा, एक तरफ 350 रन का टारगेट, ठीक है, एक तरफ आप मुश्किल से 150 भी नहीं कर पा रहे, तो ये प्रेशर समझ नहीं आ रही। प्रेशर जाहिर वाली बात है कि इतना स्कोर है, बाद में प्रेशर बंदे पे आता ही है कि कैसे पास तो जाना चाहिए था ना हमें। लेकिन नहीं गया, बैट्समैन ही नहीं चले, इनके ऊपर प्रेशर ही इतना आ गया कि वो
सर बैट्समैन तो हर दफ़ा नहीं चलते, ये कहें कि नसीम शाह नहीं चले। नसीम शाह ने क्या उसकी बॉलिंग बैटिंग में भी तो वही जितवा रहा है ना आजकल हमें। वो तो जितवा रहा है, लेकिन वो तो T20 में जितवा रहा है ना, उसने ये कोई वनडे मैच तो नहीं ना जितवाया। अगर जितवाता तो फिर ही था ना। तो देख ले आप, उसने बॉलिंग अपनी 100% दी है, मानते हैं, लेकिन वहाँ पे उसने उनकी बॉलिंग पे जो कैच हुए ड्रॉप हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। जैसे कल शहीन ने उसके बॉल पे कैच ड्रॉप किया, उसके बाद स्लिप पे 2 कैच गए हैं वो ड्रॉप किया। अगर स्लिप पे किसी इंसान को बंदे को खड़ा किया होता तो कैच वहाँ से ना ड्रॉप होते तो के राहुल और कोहली ना अपनी सेंचुरी पूरी करके जाते। क्या लगता है कि हम एक दिन हमें बीच में मिल गया, हमने इतनी भी प्रैक्टिस नहीं की कि आज उनका एक ही आउट कर लेते। उन लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की, उन्होंने लोगों ने यही सोचा है कि हमने अच्छी बॉलिंग कर दिया, 2 आउट कर दिए हैं तो ऐसे ही चलेगा, हमारी बॉलिंग अच्छी है तो हम आउट कर देंगे। लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस में रहे, उन लोगों ने कल प्रैक्टिस की है तो वो देख ले अपने आपके सामने ही है उनका रिजल्ट। अच्छा, आज का मैच प्री प्लान लगता है आपको कि आज का मैच फिक्स हो सकता है ताकि पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल में खिलाया जाए? में भी हो सकता है, मुझे तो यही शक है कि फिक्सिंग हुई है। अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान बाहर नहीं होगा टूर्नामेंट से, अगर इंडिया हार जाता तो इंडिया टूर्नामेंट से बाहर था, इसका फुल चांस था कि वो बाहर हो जाएगा। में भी हो सकता है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, विराट कोहली हारिस रऊफ के साथ हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, इससे तो यही लगता है हमें। सर वो तो एक प्यार मोहब्बत है ना आपस में। प्यार मोहब्बत है, लेकिन प्यार मोहब्बत में ही तो फिक्सिंग हो जाती, क्या पता चलता है। सो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम की क्या है राय, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।